નમસ્કાર મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત કસોટી 2025 એમાં ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એનું આપણે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈશું। તો મિત્રો, તમે જો મારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારા બીજા નવા વિડીયો ઝડપથી તમારા સુધી પહોંચી શકે। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 हिंदी विषयनु पेपर सोल्यूशन जोईए। प्रश्न 1 के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। जो अहीं आपने 3 प्रश्नों आपेला छे, ए त्रणेय 3 प्रश्नों ना जवाब में लखेला छे। पहलो प्रश्न छे कि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, तो एनो जवाब लखेलो छे। पछी बीजू, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था, तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। प्रश्न 3, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो एनो जवाब पण मैं अहीं लखेलो छे। प्रश्न 1 के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 3 प्रश्नों छे, जुओ 3 प्रश्नों ना जवाब मैं अहीं लखेला छे। प्रश्न 1, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं, तो एनो जवाब छे, इस दुनिया में सबका भला हो यही मैं प्रार्थना में ईश्वर से मांगता हूँ। बीजो प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, तो एमा जवाब आवशे, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। तीजो प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, तो एनो जवाब आवशे, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलू, जैसी करनी वैसी भरनी, तो एनो अर्थ थशे कर्म के अनुसार फल मिलना। बीजू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो एनो अर्थ थशे अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। त्रीजू, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो एनो अर्थ थशे 2 व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। चौथू, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, तो एनो जवाब आवशे, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। तो आ 4 कहावतना जे अर्थ छे एना आधारे विद्यार्थीओ वाक्यमां प्रयोग पण करशे। त्यारबाद तीजो प्रश्न है, दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आ चित्र जोई अने विद्यार्थीओ 8 થી 10 वाक्यों लखशे। जुओ, मैं नमूना मुजब अहीं वाक्यों लखेला छे, जुओ अहीं फकरो आपेलो छे। तो विद्यार्थीओ पोतानी रीते पण आ चित्र जोई अने 8 થી 10 वाक्य लखी शके छे। प्रश्न 4, वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए। आपने वार्ताना वाक्यों आपेला छे जे आडावड़ा छे एने क्रम में लखवाना छे। तो जुओ, मैं क्रम आपेला छे, जे बीजू वाक्य छे ते सौथी पहेला आवशे, पछी चौथुं वाक्य छे ते बीजा नंबरे आवशे, पछी 5 नंबरनुं छे ए तीजा नंबरे आवशे, पछी पहेલું જ वाक्य छे ते चौथा नंबरे आवशे, पछी त्रीजुं वाक्य 5मा नंबरे अने छेल्લું 6ठું वाक्य छे ते 6ठा क्रमे आवशे। आ रीते आडावड़ा वाक्योने आपणे योग्य क्रममां गोठवी अने फरीथी लखवानुं छे। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपने जे हिंदीनुं वाक्य आपेलुं छे एनुं आपणे गुजराती करवानुं छे। तो पहेલું वाक्य एमां जवाब आवशे, मारा दादाजी जात्राए गया छे। बीजू, मने मारुं घर खूब ज गमे छे। त्रीजू, वेदांत भणवामां होशियार छोकरो छे। चौथुं, नेपोलियन सत्यवादी हतो। 5मुं, एक चकली झाड़ ऊपर रहती हती। अने 6ठुं, जीवन में रमत खूब ज जरूरी छे। त्यारबाद प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहेलुं, सेठ, तो एनुं थशे सेठानी। बीजू, लड़की, तो एमां आवशे लड़का। अने त्रीजू, मोर, तो एनो अर्थ थशे मोरनी। अने आ 3 शब्दना आधारे विद्यार्थीओ वाक्य पण बनावशे। त्यार पछी प्रश्न 7,
परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फकराना आधारे આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો પહેલો પ્રશ્ન, जीवन में खेल का क्या महत्व है? तो એનો જવાબ આવશે, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खेल से खाया हुआ पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है। बीजो प्रश्न, खेल के अभाव में क्या होता है? तो एनो जवाब जुओ, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। तीजो प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? तो एनो जवाब आवशे, पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। चौथो प्रश्न, रोज खेलने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो एनो जवाब जुओ, रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। पांचमो प्रश्न, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो एमा जवाब आवशे, खेल का महत्व। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। આપણે આ વાક્યમાં જુદા જુદા વિરામ ચિહ્નો મૂકવાના છે। જુઓ, મેં 6 વાક્યમાં વિરામ ચિહ્નો મૂકેલા છે, એ તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 9, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलू, कहा सुनी होना, तो एनो अर्थ थशे वाद विवाद होना। बीजू, नाक में दम करना, तो एनो अर्थ थशे बहुत परेशान करना। त्रीजू, पैरों तले से जमीन खिसक जाना, तो एनो अर्थ थशे आघात लगना। अने आ अर्थना आधारे विद्यार्थीओ वाक्यमां प्रयोग पण करशे। त्यार पछी प्रश्न 10, निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखिए। तो विद्यार्थीओ पोतानी भाषामां मित्रने चिट्ठी लखशे। प्रश्न 11, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। आपने 2 विषय आपेला छे। पहलू, मोबाइल के लाभ और हानि, अने बीजू, हसन का न्याय। तो विद्यार्थीओ ने जे विषय गमशे एना आधारे पोतानी भाषामां हिंदीमां निबंध लखशे। बधा विद्यार्थीओ पोतानी मौलिक भाषामां निबंध लखशे, एटला माटे आनो जवाब आपणे અહીં લખતા નથી। तो मित्रों, आ हतुं ધોરણ 6 हिंदी विषयનું पेपर सोल्यूशन। तो मित्रों, आ चेनल तमे सब्सक्राइब ना करी होय तो चेनल जरूरथी सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी आवा ज बीजा एज्युकेशन ने लगता विडियो झड़पथी तमारा सुधी पहोंची शके। थैंक यू।